एक ऐसा लड़का जो गरीबी के अंधेरों से निकला और दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर बना। एक लड़का जिसे कई बार बोला गया कि तुमसे नहीं होगा, लेकिन आज वही दुनिया का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। ये कहानी सिर्फ फुटबॉल की नहीं, ये कहानी है दृढ़ संकल्प और कभी ना हार मानने वाले जुनून की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो औतकट, एक नाम जो दुनिया के हर कोने में सुना जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि एक वक्त था जब इनके पास फुटबॉल शूज भी नहीं थे। आज जो लड़का $500 मिलियन का मालिक है, कभी एक छोटी सी जगह में रहता था। आखिर कैसे एक छोटा सा बच्चा जिसकी फैमिली के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, दुनिया का सबसे बड़ा आइकॉन बन गया। चलिए जानते हैं एक रियलिटी बेस्ड थ्रिलिंग कहानी जो आपको मोटिवेट करेगी। 5 फरवरी 1985 में डेरा, एक छोटा सा द्वीप जहां रोनाल्डो का जन्म हुआ। एक छोटा घर जिसमें 4 भाई बहन एक ही कमरे में रहते थे। पिता एक किटमैन और माँ एक कुक। पैसा नहीं था, लेकिन सपने बड़े थे। बचपन में रोनाल्डो का सिर्फ एक गोल था, फुटबॉल खेलना। लेकिन स्कूल में उनका मजाक उड़ाया जाता था क्योंकि उनका उच्चारण अलग था। टीचर्स कहते थे कि तुमसे कुछ नहीं होगा, पर रोनाल्डो का जवाब सिर्फ एक था, मेहनत, मेहनत और सिर्फ मेहनत। 15 साल की उम्र में रोनाल्डो को एक खतरनाक हार्ट प्रॉब्लम हो गया। डॉक्टर्स ने कहा फुटबॉल नहीं खेल सकते। आप सोचिए, जो चीज उसकी जान थी वो उससे छीनी जा रही थी। लेकिन रोनाल्डो ने सर्जरी करवाई और सिर्फ 1 हफ्ते बाद फुटबॉल फील्ड पर वापस आ गए। इस दृढ़ संकल्प ने उन्हें स्पोर्टिंग सीपी एकेडमी तक पहुंचाया। वहां उनकी स्पीड और ड्रिबलिंग ने सबको हिला दिया और एक दिन एक ऐसी रात आई जो सब कुछ बदल देगी। 2003 एक फ्रेंडली मैच में रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ ऐसा खेला कि सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने तुरंत कहा, हमें ये लड़का चाहिए। 18 साल का एक लड़का 12 मिलियन पाउंड्स में मैनचेस्टर यूनाइटेड में चला गया। यह उस वक्त का सबसे महंगा टीनेजर साइनिंग थी। यहां रोनाल्डो को एक चीज समझ आई, अगर दुनिया का बेस्ट बनना है तो सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलेगा, मेहनत का जुनून चाहिए। उन्होंने जिम में सबसे ज्यादा वक्त बिताया, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की और अपने खेल को एक अलग स्तर पर ले गए। 2008 में अपना पहला बैलन डी'ओनर जीता। 2009 में रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो को 94 मिलियन यूरोज में खरीदा। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसफर। मैड्रिड का सैंटियागो बर्नब्यू स्टेडियम उनके लिए एक स्टेडियम नहीं, एक रणभूमि बन गया। यहां रोनाल्डो ने 450 से ज्यादा गोल्स, 4 चैंपियंस लीग टाइटल्स और 4 और बैलन डी'ओनर जीते। हर मैच में नए रिकॉर्ड्स, नए माइलस्टोन्स। मेसी वर्सेस रोनाल्डो की राइवलरी ने दुनिया भर में फुटबॉल का क्रेज बढ़ा दिया। 2016 में उन्होंने पुर्तगाल को यूरो कप जिताया, एक ऐसा मोमेंट जो हर पुर्तगाली के दिल में अमर हो गया। 2018 में रोनाल्डो यूवेंट्स गए और वहां भी टॉप स्कोरर बने, लेकिन लोग कहते थे रोनाल्डो खत्म हो गया है। फिर 2021 में वो मैनचेस्टर यूनाइटेड वापस आए और डेब्यू मैच में 2 गोल मारकर सबको चुप करा दिया। 2022 में रोनाल्डो सऊदी अरब के क्लब अल नस्र में गए और दुनिया के सबसे ज्यादा कमाने वाले फुटबॉलर बन गए। एक सीजन में 54 गोल्स मारकर सबको दिखाया कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रिटायर नहीं होता। आज रोनाल्डो सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं, एक ग्लोबल ब्रांड है। $200 मिलियन सालाना कमाई, इंस्टाग्राम पर 620 मिलियन फॉलोअर्स और एक पोस्ट की कीमत $3 मिलियन से अधिक, कार्स, प्राइवेट जेट्स और मल्टीपल बिजनेस। पर क्या आप जानते हैं, आज भी रोनाल्डो सबसे पहले ट्रेनिंग ग्राउंड आते हैं और सबसे आखिरी जाते हैं। क्या यही वजह नहीं है कि वो दुनिया के बेस्ट हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी सिर्फ एक फुटबॉलर की नहीं, एक फाइटर की कहानी है। एक ऐसे इंसान की जो गिरा, संभला और दुनिया को दिखाया कि अगर मेहनत और दृढ़ संकल्प हो तो कुछ भी संभव है। अगर आपको ये कहानी इंस्पायर करती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रोनाल्डो का सबसे आइकॉनिक मोमेंट आपके लिए कौन सा था? कमेंट में जरूर बताएं।